आज क्वेश्चन नंबर 10 को हल करेंगे। तो यहाँ पे दो ठो जो है कि दिया हुआ है और पहले इसको लेंगे, फिर इसको जो है कि प्रूव करेंगे, इनको लेंगे और फिर इन्हें जो है कि प्रूव करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन ले लिए हम। तो सबसे पहले एलएचएस को ले लेते हैं। पहले हम इस वाले को लेते हैं, इनको हल करके ये tan स्क्वायर ए पूराते हैं। 1 + tan स्क्वायर ए पहले जो लिखा है उनको लिख लेते हैं। नीचे में 1 + cot स्क्वायर है तो इनको लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको 1 + tan स्क्वायर ए बराबर सूत्र होता है। यहाँ देखिए 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र होता है sec थीटा। तो यहाँ पे आपको sec थीटा लिखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे थीटा का जगह पे ए है तो आपको सेक लिखना पड़ेगा और ए। 1 + cot ए जो होता है, 1 + cot स्क्वायर ए जो होता है आपका कोसेक स्क्वायर ए होता है। तो यहाँ पे आपको कोसेक स्क्वायर ए लिखना पड़ेगा नीचे में। अब देखिए ऊपर में सेक है तो सेक लिख लेते हैं, और नीचे में कोसेक स्क्वायर ए है तो यहाँ पे सिर्फ कोसेक ए लिख लेते हैं। अब देखिए दोनों पे स्क्वायर था तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बार ही दोनों में एक बागे ही हम स्क्वायर दे देंगे यहाँ पे। इनके बाद देखिए सेक ए बराबर जो सूत्र होता है, यानी कि सेक थीटा बराबर सूत्र होता है 1/cos थीटा। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देखिए सेक थीटा बराबर सूत्र क्या होता है आपका 1/cos थीटा। तो यही लगाना पड़ेगा 1/cos थीटा ऊपर में, और नीचे में कोसेक ए है। तो कोसेक ए के लिए क्या सूत्र होता है, यहाँ देखिए कोसेक थीटा के लिए सूत्र होता है 1/sin थीटा। तो यहाँ पे आपको 1/sin ए लगाना पड़ेगा। ओ थीटा नहीं होगा, इस जगह ए होगा, क्योंकि पूरा क्वेश्चन जो है ए है इसलिए। इस पे आपका स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है कि 1/cos ए में 1/sin ए से भाग लग रहा है, तो ऊपर वाला का जैसे कि तैसे ही लिख देंगे, यानी कि 1/cos है तो 1/cos, गुना का चिन्ह देकर के नीचे वाले को पलट देंगे। sin ए ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा आपका 1। इस पर आप स्क्वायर दे दीजिए। अब देखिए यहाँ पे ऊपर वाला ऊपर से गुना होकर के ऊपर में लिखा जाएगा sin ए, नीचे वाला नीचे से गुना होकर के नीचे में लिखा जाएगा cos ए, और इस पर आ जाएगा आपका स्क्वायर। ठीक है, और आपको पता है कि sin a/cos ए जो सूत्र होता है वो होता है आपका tan ए। यहाँ पे देख लीजिए sin θ/cos थीटा बराबर सूत्र होता है tan थीटा। तो यहाँ पे sin a/cos ए बराबर सूत्र हो जाएगा आपका tan ए, और यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर भी दे दीजिए। और आप देख सकते हैं कि हमको यहाँ पे जो है राइट वाला में tan स्क्वायर ए पुराना था। ठीक है, यहाँ देख लीजिए क्वेश्चन में tan स्क्वायर ए पुराना था तो हमारा पुर गया। तो हम लिख देंगे यहाँ पे LHS बराबर RHS। ठीक है, LHS बराबर RHS। इतना दूर लिखने के बाद आपको प्रूव्ड या सत्यापित हुआ लिख दीजिएगा। इसके बाद जो है कि फिर से जो है कि आपको बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको लिखना है फिर से, ठीक है, या फिर दोबारा ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर से यानी कि अभी तो हम इनको लेकर के tan ए पुराए थे, अब इसको लेकर के पुराएंगे। फिर से हम क्या ले रहे हैं, LHS ही ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि देखो इस साइड वाला पूरा का पूरा LHS हो जाएगा, इस साइड वाला आपका RHS होगा, इसलिए। तो इनको ले लेते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं। 1 - tan है तो लिख लेते हैं 1 - tan ए, और नीचे में था कौन सी 1 - cot ए, तो cot ए लिख देंगे, और स्क्वायर भी था तो स्क्वायर भी दे देंगे। अब देखिए यहाँ पे tan थीटा बराबर सूत्र लगाना पड़ेगा आपको यहाँ पे sin θ/cos थीटा। यहाँ देखिए आपको अगर सूत्र याद नहीं है तो सूत्र याद करना पड़ेगा पहले। tan थीटा बराबर सूत्र था sin θ/cos थीटा। तो लगाइए यहाँ पे 1 के नीचे में कोई नहीं तो आप 1 दे दीजिएगा, माइनस है यहाँ पे तो माइनस दे दीजिएगा। tan थीटा के लिए सूत्र आएगा tan a बटे मतलब sin a/cos ए। इसके बाद नीचे में ये बड़ी वाला ये जो है बटे देना पड़ेगा। 1 है तो 1, नीचे में नहीं है तो कोई तो 1 दे दीजिए, माइनस है तो माइनस। cot थीटा के लिए सूत्र आएगा आपका cos a sin ए। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए। इसके बाद देखिए आपको जो है यहाँ पे भिन्नकरी जोड़ के जैसा बनाना पड़ेगा। 1 और cos ए का आपको जो है कि लेना पड़ेगा LCM, तो cos ए ही आएगा। नीचे में भी आपको जो है कि बनाना पड़ेगा 1 और sin का LCM लीजिएगा तो sin ए आ जाएगा। देखिए एक वाला पहाड़ा में cos ए आएगा cos ए बारे में, और 1 गुना cos ए हो जाएगा यहाँ पे cos ए। माइनस है तो माइनस दे दीजिए। cos ए वाला पहाड़ा में cos ए एक बार में, और 1 गुना साइन हो जाएगा यहाँ पे sin ए। और नीचे में देखिए 1 वाला पहाड़ा में sin ए आएगा sin ए बार में ही, और 1 गुना sin ए हो जाएगा sin ए। और माइनस है तो माइनस दे दीजिए। sin ए वाला पहाड़ा में sin ए एक बार में आएगा, ऊपर में cos ए है तो 1 से गुना हो जाएगा cos ए में, तो cos ए ही आ जाएगा। इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए। अब देखिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इनको लिख करके इसको नीचे वाले को पलटाना पड़ेगा, क्योंकि ये नीचे वाले से ऊपर वाले में भाग लग रहा है इसलिए। तो भिन्नकरी गुना में बदलना पड़ेगा। तो ऊपर वाले को जैसा का वैसे उतार दे रहे हैं। अब गुना का चिन्ह देके ये sin ए को ऊपर कर देना है, और नीचे में आपको ला देना है sin a - cos ए, और स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए। अब यहाँ देखिए ऊपर वाले में देखिए cos ए जो है आपका प्लस में है, और sin ए जो है माइनस में है, और नीचे में देखिए sin ए प्लस में है और माइनस में है cos ए। तो इन दोनों को एक जैसा बनाने के लिए, यानी कि sin को प्लस में बनाने के लिए और cos को माइनस में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस अब एक जो है कॉमन लेंगे। तो चलिए पहले अभी कॉमन ले लेते हैं।
तो यहाँ पे बोले थे आपको माइनस कॉमन लेने के लिए, तो ले लेते हैं माइनस कॉमन। माइनस से यदि आप कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ पे देखिए साइन ए माइनस में था तो ये हो जाएगा आपका प्लस में, यहाँ बड़ी ब्रैकेट तब देना पड़ जाएगा आपको। और प्लस में हो जाएगा आपका साइन ए और माइनस में हो जाएगा कॉस ए। नीचे में आपका कॉस ए है तो कॉस ए ही लिख दीजिएगा, मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह है तो दे दीजिए गुणा का चिन्ह। ऊपर में साइन ए है तो साइन ए ही लिख देंगे, नीचे में साइन ए माइनस कॉस ए है तो कॉस ए, और इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर भी दे देंगे। इनके बाद देखिए इन दोनों को देखिए अगर अच्छा से तो मिल रहा है कि साइन ए भी प्लस में, साइन ए भी प्लस में, माइनस में कॉस है, यहाँ पर भी माइनस में है कॉस है, तो ये दोनों मतलब कि पूरे जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरे कट जाएगा। ठीक है, ये दोनों समझिए बात, यहाँ से लेकर के यहाँ पूरे कट जाएगा। तो आप देखें बढ़िया से, तो ऊपर में कौन बचेगा आपका, यहाँ पे एक कॉमन ले लीजिए माइनस में। ठीक है, ऊपर में बच जाएगा आपका -1, नीचे में बच जाएगा आपका कॉस ए, यहाँ पर आपका बच जाएगा साइन ए ऊपर में, और नीचे में तो इनका पूरे खत्म ही हो गया है तो एक बचेगा कट करके। अब देखिए यहाँ गुना इसके ऊपर स्क्वायर भी है, यहाँ पे भी बड़का ब्रैकेट दे दीजिएगा आप। ठीक है, इधर भी इस साइड भी। इसके बाद देखिए ये दोनों आपस में गुना हो जाएगा तो माइनस साइन ए आएगा, और नीचे में गुना होकर के आ जाएगा आपका कॉस ए, और इसके ऊपर क्या है आपका स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए। और आपको पता है कि साइन ए बटे कॉस ए जो होता है ये होता है आपका tan ए का सूत्र। ठीक है, और ये माइनस में रहेगा आपका, यहाँ पे स्क्वायर है, और आपको पता है कि tan ए माइनस वाला 2 गो है ना, यहाँ पे जब आप गुना कीजिएगा, यहाँ देखिए -10 है तो -10 ए स्क्वायर है तो मतलब 2 बार लिख करके गुना करना पड़ेगा -10 ए। ठीक है, तो माइनस माइनस लड़के प्लस हो जाएगा, 10 गुना होकर के यहाँ पे tan स्क्वायर और ए का ए ही आ जाएगा। कहने का मतलब कुछ इस तरह का हो जाएगा, समझो बात। ये माइनस वाला है दोनों, इसीलिए माइनस माइनस लड़के प्लस हो जाएगा और इस पे स्क्वायर आ जाएगा। तो आप यहाँ पे इसको ऐसे करके भी लिख सकते हैं tan स्क्वायर ए, और tan स्क्वायर ए ही हमको जो है कि क्वेश्चन में कह रहा था पुराने के लिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे tan स्क्वायर ए जो है कि पूरा लिया है, तो यहाँ पे लिख देंगे LHS बराबर RHS।